भारत में जारी है कोरोना वायरस का सितम। अब तक 2,86,579 लोग हो चुके हैं वायरस से संक्रमित। देश में 8,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। पाबंदियों का पालन करें लोग, नहीं तो दोबारा लग सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कहा केंद्र से की है लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग। दिल्ली में लगातार बिगड़ने लगे हैं स्वास्थ्य हालात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। दोबारा लॉकडाउन लगने के बन रहे हैं आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोरोना से निपटने के लिए सरकार के कदमों की दे सकते हैं जानकारी। अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी रख सकते हैं अपने विचार। 12वीं की बाकी परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग, छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 1 से 15 जुलाई के बीच 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने संबंध सीबीएसई की अधिसूचना रद्द करने की मांग। बंगाल में तृणमूल नेता आमिर अली खान की गोली मारकर हत्या, पार्टी के नेताओं पर ही साजिश का शक। दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती इलाके में सुबह सैर करने के दौरान मारी गई गोली। दिल्ली में इंद्रपुरी पुलिस चौकी पर हमला, शिकायतकर्ता ने परिजनों के साथ मिलकर किया चौकी पर पथराव। हमले में चौकी इंचार्ज घायल, हालात काबू करने के लिए करनी पड़ी फायरिंग। कोरोना काल में टीवी इंडस्ट्री को एक और झटका, श्री गणेश फेम एक्टर जागेश मुकाती का हुआ निधन। पिछले 3-4 दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। 3 दिनों से धधक रही है असम के बगजान में ऑयल इंडिया के गैस कुएं में लगी आग। इलाके में मचा कोहराम, फिलहाल आग पर काबू पाना लग रहा है मुश्किल। कोरोना काल में थमने का नाम नहीं ले रहा जानवरों पर अत्याचार। झारखंड के कोडरमा में कोरोना भगाने के लिए 400 बकरियों की एक साथ दी गई बलि। हवन पूजा कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। नहीं थम रहा दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर। अब तक 4,15,000 से ज्यादा मौतें, 73,16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। नेपाल की महिला सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला, संसद में सरकार के नक्शा प्रस्ताव का सांसद ने किया था विरोध। घर पर लगाए गए काले झंडे, देश छोड़ने की भी दी गई चेतावनी। सीएम योगी की नसीहत पर नेपाली पीएम केपी ओली का बयान, कहा किसी की धमकी से नहीं डरता। योगी ने नेपाल को राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले उसके प्रभावों को ध्यान में रखने की दी थी नसीहत। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। शुरुआत में टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना में चुनावी सभा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 नवंबर को होनी है वोटिंग। अमेरिका में नस्लवाद को लेकर हिंसक प्रदर्शन का असर, पहली बार एक अश्वेत बना वायुसेना प्रमुख। सीनेट में सर्वसम्मति से चुने गए जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर, विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 5वें दिन इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में 60 पैसों की तेजी। पिछले 5 दिनों में करीब 2 रुपए 80 पैसे बढ़ी कीमतें। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर हटाई गई पूरी तरह से रोक। कमर्शियल निर्यात पर 25 मार्च को लगी थी रोक। हाल ही में मानवीय आधार पर कई देशों को भेजी गई थी खेप। 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसबीआई करेगा वार्षिक आम बैठक। कई हितधारकों के अनुरोध के बाद लिया गया फैसला। 17 जून को दोपहर 3 बजे शुरू होगी बैठक। सरकार ने ई-वे बिल की वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ाया, कारोबारियों को होगा फायदा। तीसरी बार बढ़ाई गई है ई-वे बिल की वैधता। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 188 अंकों की गिरावट के साथ 34,055 पर खुला। निफ्टी ने भी लगाया 58 अंकों का गोता, 10,058 अंकों पर खुला।